वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय। हंसो तो मुस्कुराती है जिंदगी, रोने से आंसू बहाती है जिंदगी, स्नेह दो तो संवर जाती है जिंदगी, हाथ बढ़ाओ तो पास आती है जिंदगी, जिस नजर से देखो वैसी नजर आती है जिंदगी, नजरिया बदलने से बदल जाती है जिंदगी। नमस्कार, दिनेश कुमार वाली, कक्षा एकादशी, विषय गणित। हम जो अध्ययन आज करने वाले हैं, नया अध्याय है, छठा अध्याय, रैखिक असमीकाएं, लाइनर इक्वेशंस, जिसमें हम कुछ इस तरह से सिंबल के बारे में अध्ययन करेंगे जो असमीकाओं में प्रयोग होते हैं। इसका प्रयोग अंक गणित में, विज्ञान में, भौतिकी शाखा में और इष्टतम समस्याओं को हल करने में किया जाता है। क्या होते हैं इस तरह के सिंबल? आपने कुछ छोटी क्लासों में भी देखे हैं। ये जो मैंने यहाँ पर कुछ ऐसे निशान बनाए हैं, चिन्ह बनाए हैं, यह असमीकाएं कहलाती हैं। ये जो मैंने यहां पर बनाई है, यह असमीकाएं कहलाती हैं। इन असमीकाओं का प्रयोग हमने खूब पहले भी छोटी क्लासों में गणित में किया है। देखिए क्या कहते हैं इसको। मैंने यहां पर जैसे ये लिखा है, 3 का मान 4 से छोटा है, 3 का मान 4 से छोटा है, तो ये संख्या का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए संख्याक असमीका कहलाएगी। यदि मैं यहां पर x का प्रयोग करूं तो x का मान 4 से बड़ा है, तो ये चर राशि में, तो चर संख्यांक असमीका कहलाएगी। तो चर राशि की असमीका बन चुकी है। ठीक है, फिर हम और जब पढ़ेंगे तो चर राशि के बाद में अगर हम एक साथ दो चर राशि का प्रयोग करें तो द्विचर असमीका बन जाएगी। इसके अतिरिक्त और हम जो पढ़ेंगे, जब हम दो संख्याओं से इसकी तुलना करते हैं, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया x का मान 3 से बड़ा या बराबर 10 से छोटा, तो इसको द्विचर संख्यांक कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम असमीकाओं के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। तो आइए हम इसके बारे में समझते हैं और पढ़ते हैं। तो अभी हम कुछ इसके प्रश्न वगैरह समझेंगे असमीकाओं के बारे में। तो हमारे सामने एक प्रश्न है, इस तरह से लिखा हुआ है, 3x प्लस 8 बड़ा ग्रेटर देन 2, तो मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। नंबर 1, जब x प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या का मतलब नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है और अनंत तक चलता है। नंबर बी में प्रश्न है कि जब x पूर्णांक संख्या है, x पूर्णांक संख्या है, तो पता है x की वैल्यू क्या होगी इस असमीका के मुताबिक। और एक प्रश्न हमारे सामने और है कि जब x वास्तविक संख्या है। इस तरह से हमारे सामने 3 प्रश्न हैं, 3 बार अलग अलग वैल्यू हम बोलने वाले हैं। ठीक है, x प्राकृत संख्या, x पूर्णांक संख्या, x वास्तविक संख्या, इन तीनों से देखकर हम इसका आंसर बोलने वाले हैं। तो देखिए, यहां एक बात आपको ध्यान रखनी है कि इसको हम समीकरण नहीं बोल सकते। ये
नहीं है, समीकरण के लिए बीच में ऐसा सिंबल होना चाहिए, बराबर, समता, इक्वलिटी बोलते हैं जिसको, दायां पक्ष बायां पक्ष और बीच में बराबर होगा तो उसको हम समीकरण बोलते हैं। समीकरण का हल एक ही होता है, x बराबर चर राशि पर उसका एक ही वैल्यू बनने वाली है। असमीकाओं के अंदर उसकी वैल्यू एक नहीं होती, एक से अनेक हल होते हैं, ये आप ध्यान रखना। समीकरण का अद्वितीय राशि x की एक वैल्यू हो सकती है, परंतु असमीकाओं में x की वैल्यू एक से अनेक होने वाली है। ठीक है, तो हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो सबसे पहले जो दिया गया है 3x + 8 > 2, x को हल करने के लिए जैसे हम समीकरण को हल करते थे वैसे ही करने वाले हैं। 2 8 को पक्षांतरण किया, -8 हो गया। 3x का मान 2 में से 8 कम किए -6 है, तो x बराबर ये -6/3, तो x -2। ये x की वैल्यू बोल रहा है कि x सदैव -2 से छोटा है। ठीक है, x का मान सदैव x की तरफ खुला है, 2 की तरफ खुला है, x का मान -2 से बड़ा है, x का मान -2 से बड़ा होगा। ठीक है, अब उसका आंसर जब एक से अनेक बोलेंगे तो बोलने का तरीका उसकी संख्या से होगा कि संख्या कैसी, प्राकृत संख्या तो अलग उत्तर बोलेंगे, पूर्णांक संख्या तो इसका अलग उत्तर बोलेंगे, वास्तविक संख्या तो इसका अलग उत्तर बोलेंगे। तो हम अब आंसर बोलने वाले हैं ए कि जब x प्राकृत संख्या है, तो जब x प्राकृत संख्या बोलेंगे तो x बराबर -2 से बड़ा है, तो -2 से बड़ा -1, परंतु ये प्राकृत संख्या नहीं है, तो हम प्राकृत संख्या से शुरू करेंगे। तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होगी, 1 2 3 डॉट 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 अनंत पदों तक इसकी जितनी भी प्राकृत संख्या सब इसकी वैल्यू में आएगी। अगला आंसर हम जब बोलेंगे कि b में जब x पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या दोनों तरफ चलने वाली धनात्मक और ऋणात्मक संख्या होकर बोलते हैं। ऋणात्मक लेफ्ट हैंड साइड में जाए तो ऋणात्मक में मान चलेगा कम होता हुआ, और राइट हैंड साइड में जाएंगे तो धनात्मक मान होता है बढ़ता हुआ। तो हमको जो बोलना है कि ये पूर्णांक संख्या है, तो x का मान -2 से बड़ा, -2 से बड़ा पूर्णांक में आएगा -1 0 1 2 3 और बढ़ते हुए अनंत हल, अनेक हल होने वाले हैं। अंतिम आंसर जब बोलेंगे सी के अंदर कि जब x वास्तविक संख्या है, x कैसा है भाई, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या वे संख्या जो परिमेय व अपरिमेय है। तो उसके मध्य हम इसको एक श्रेणी के रूप में लिख नहीं सकते, क्योंकि दो संख्याओं के मध्य अनंत अपरिमित संख्या होती है, परिमेय अपरिमेय मिलकर बहुत सारी संख्या होती हैं। तो इसको लिखने का तरीका केवल एक अंतराल के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। तो x बराबर किससे बड़ा है कि -2 से, तो -2 शामिल नहीं है, छोटा कोष्ठक बढ़ाएंगे और -2 से किधर की तरफ जा रहा है, अगर उसके मान बढ़ते हैं तो बोलता है इन्फिनेट प्लस का अनंत, अगर मान कम होता है तो -∞ से जितना है उधर की तरफ बोलना है। तो अभी -2 से बढ़ रहा है, -2 से इन्फिनेट यानी अनंत की ओर इसका मान बढ़ रहा है। तो ये हमने एक असमीकाओं को हल ज्ञात करने का काम किया। असमीका 4 तरह से हम बोल सकते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल या लेस देन इक्वल, छोटा है, बड़ा है, छोटा या बराबर, बड़ा या बराबर। इस तरह से 4 सिंबल से जो हम ज्ञात करेंगे वो असमीका होगी। समीकरण और असमीका में अंतर है, समीकरण में चर राशि का एक ही हल होता है, परंतु असमीका में हमेशा एक से अनेक हल होता है। समझ कर लिखिए और हम अभ्यास करते हैं। तो आइए एक और हमारे सामने असमीका प्रश्न है, चर राशि में असमीका का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए सर्वप्रथम जिस तरह से हम समीकरण के अंदर प्रश्नों को हल किया जाता है तो विधि वो ही रखनी है। यहाँ एक भिन्न के रूप में प्रश्न दिया हुआ है, इधर भी एक भिन्न के रूप में प्रश्न दिया हुआ है। तो भिन्न के रूप में प्रश्न है तो इसको वज्र गुणा करके हल कर सकते हैं। तो वज्र गुणन से हम यहाँ काम करने वाले हैं।
पहले इस कोष्टक को उठाकर मैं संख्या को अंदर गुणा ही कर लेता हूं। 3 का x से गुणा 3x, 3 का 2 से गुणा 6, बटे में 5 लिखा हुआ है, लेस देन इक्वल निशान वही लगा दिया। 5 का 2 से गुणा हुआ 10, 5 का x से गुणा हुआ माइनस का 5x और अपॉन में 3। ठीक है ना। अब हम वापस इसका वज्र गुणन से हम बात करेंगे। तो वज्र गुणन से असमीका है, तो समीकरण के नियम के मुताबिक कोई तो 3 का गुणा यहां हो जाएगा 3x माइनस 6 से, 5 का गुणा हो जाएगा 10 माइनस 5x से। 3 का गुणा करेंगे तो 3 इंटू 3 9x हो जाएगा, माइनस का 6 इंटू 3 18 हो जाएगा, 5 को 10 से गुणा किया 50 है और माइनस का 25x हो जाएगा। x के पद को हम पक्षांतरण कर सकते हैं, तो पक्षांतरण की बात कर रहा हूं मैं। ये माइनस का 25x को इधर बोल दूंगा मैं, तो 9x ये प्लस का हो जाएगा 25x। माइनस का 18 है तो मैं पक्षांतरण कर सकता हूं, उधर की तरफ 50, ये प्लस का 18 हो जाएगा। 9 और 25 मिलके हो जाएंगे 36x और 50 और 18 मिलके हो जाएंगे 9 और 25, 9x और 25x मिलकर हो जाएंगे 34x और 50 और 18 मिलकर हो जाएंगे 68। तो x यहां पर 68 के भाग में 34 आ जाएगा। 34 का भाग देने पर x का मान 2 के बराबर या 2 से छोटा। तो इस तरह से हम x को इस तरह से भी लिख सकते हैं, x बराबर बड़ा है। यहां पर एक निशान लगेगा, छोटा है, इसलिए यहां पर इधर की तरफ छोटा कोष्टक बनाया जाए और माइनस का इंफिनिट और इधर की तरफ 2 और इक्वल भी साथ में, इसलिए यहां पर बड़ा कोष्टक बनाया जाए। तो इसको लिखने का तरीका एक तो ये भी है और अंतराल के रूप में लिखेंगे तो इसका तरीका ये भी मान सकते हैं। ठीक है, समझ कर लिखिए। एक और हम प्रश्न हल करेंगे, देखिए। तो अब हमारे सामने एक प्रश्न और है, देखिए इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 3, मान ज्ञात कीजिए 2x माइनस 1 बट्टे में लिखा हुआ है 3 ग्रेटर देन इक्वल और 3x माइनस का 1 बट्टे में लिखा हुआ है 4 माइनस का 2 माइनस x बटा 5 का मान ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने किया था, वैसे हम काम करेंगे। इधर एक भिन्न के रूप में है, इधर एक भिन्न के रूप में नहीं है, तो पहले हम इसको भिन्न के रूप में बना देते हैं। तो इसको तो वैसे का वैसा लिख दिया, प्रश्न को हल करना शुरू कर लिया हमने, तो वैसे का वैसा लिख दिया है। इधर मैं इसको एलसीएम लेके हल कर रहा हूं। 4 और 5 का एलसीएम 20 आ गया, भाग देने पर 5 का गुणा हो जाएगा 3x माइनस 1 से, भाग देने पर 4 का गुणा हो जाएगा 2 माइनस 1 से। गुणा करके मैं इसको एक भिन्न बना दूंगा, ग्रेटर देन इक्वल 5 इंटू 3 15x माइनस का 5 माइनस के 8 प्लस के 4x और अपॉन में कितना है 20। अब हम थोड़ा इसको और सरल कर लेते हैं। समान पद है, सजातीय पद को 15x में ये प्लस का 4x मिल जाएगा, तो 15 और 4 19x हो जाएंगे। ये माइनस के 8 और 5 मिलके हो जाएंगे 13 और 20। अब हम यहां से बोल सकते हैं वज्र गुणन से, तो वज्र गुणन से जब इसका आंसर बोलेंगे तो फिर अभी क्या हुई काम कि 20 का गुणा हो जाएगा 2x माइनस 1 से, ग्रेटर देन इक्वल 3 का गुणा हो जाएगा इधर 19x माइनस 13 से। 3 का गुणा हो जाएगा 19x माइनस 13 से। 20 का मैं गुणा कर रहा हूं तो ये बोलेंगे 40 का x माइनस का 20 ग्रेटर देन इक्वल 19 इंटू 3 57x माइनस का 13 39। 57x को मैं पक्षांतरण कर लेता हूं इधर, 40x माइनस का 57x ग्रेटर देन इक्वल ये माइनस का 39 माइनस का 20 उधर हो गया तो प्लस का 20 हो गया। इधर हम माइनस कर रहे हैं तो 40 में से माइनस का 57 माइनस किया तो रह गया माइनस का 17x, और इधर हम जब माइनस करेंगे तो रह जाएगा माइनस का 19। माइनस का 17x बड़ा है, इक्वल है माइनस के 19 के।
अब एक बात यहां पर ध्यान रखनी है आपको, ये माइनस का 17 भाग में जाएगा नहीं। पहले आपको x के साथ में जब गुणांक में माइनस दिख जाता है तो पहले माइनस को हटाना है। माइनस को हटाने में असमीका का एक नियम है, जब भी हम माइनस को हटाएंगे तो माइनस का गुणा या माइनस का भाग समझेंगे, तब यहां पर असमीका बदल जाएगी। ये आप ध्यान रखना, ठीक है। माइनस को हटाने पर असमीका को बदलना जरूरी है। तो मैं यहां पर पहले -1 का दोनों पक्षों में गुणा, ये असमीका के नियम में आप ध्यान रखेंगे, माइनस का जब भी गुणा या भाग करेंगे तो भी माइनस का गुणा भाग से असमीका को बदलना है। तो असमीका यहां पर बदल कर ये हो जाएगी और यहां पर भी माइनस का गुणा होने से प्लस का बन गया। अब आप बोल सकते हैं कि x का मान छोटा है या बराबर है 19/17 से। ये इस प्रश्न का आंसर है। समझकर लिखिए और अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।